नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल दौरा। जी हां, आपको बता दें कि दरअसल बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो दौरा करेंगे और बाढ़ प्रभावितों से भी मिलेंगे। अब ये जानकारी फिलहाल आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिमाचल में बारिश ने तबाही मचाई हुई है। कचीडांग का इलाके का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा बेहद महत्वपूर्ण। जेपी नड्डा 3 बजे पहुंचेंगे बिलासपुर। ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। बड़ी और अहम जानकारी। हिमाचल में बारिश ने तबाही मचाई हुई है, तो कच्ची डांग इलाके का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हिमाचल की अगर बात की जाए तो बाढ़ की वजह से हालात जो हैं वो बहुत खराब हुए हैं। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है और काफी हद तक कई क्षेत्र जो हैं वो प्रभावित हिमाचल प्रदेश में हुए हैं। और इस बीच जेपी नड्डा दौरा करेंगे, कच्ची डांग इलाके का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कि हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं। जेपी नड्डा 3 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हिमाचल में बारिश ने जमकर तबाही मचाई हुई है। जगह जगह पर जो मार्ग हैं वो अवरुद्ध हुए हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, लोगों के घर बह गए हैं। और स्थिति यहां पर यह बनी हुई है कि कई जगहों पर जो बाढ़ और प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, कच्ची डांग इलाके का ये दौरा करेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा बेहद महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाला है। जेपी नड्डा 3 बजे पहुंचेंगे बिलासपुर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। हिमाचल में बारिश ने जमकर तबाही मचाई हुई है। जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा। बता दें आपको कि जेपी नड्डा 3 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे और यहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल में बारिश ने जमकर तबाही मचाई हुई है, तो जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा बेहद महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाला है। जेपी नड्डा बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, वहां पर जो प्रभावित लोग हैं उनसे वो मिलेंगे, उनसे उनका हालचाल जानेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल में बारिश ने जमकर तबाही मचाई हुई है और लोगों का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं। यहाँ पर अधिकारियों से भी वो बात करेंगे और वहां पर जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, प्रभावितों को जो मदद दी जा रही है वो भी वहां पर देखेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा 3 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो जायजा लेंगे। हिमाचल में बारिश ने तबाही मचाई हुई है, तो जेपी नड्डा लगातार राज्य सरकार से भी संपर्क बनाए हुए हैं। वहां के हालातों की जानकारी वो पल पल की ले रहे हैं और इस बीच आज वो खुद यहां पर पहुंच रहे हैं। ऊना की बात हम सेकंड में थे। इवन हमारा परसेंटेज कुल्लू मंडी से भी ज्यादा था। आपको बता रहे हैं, हिमाचल में बारिश ने तबाही मचाई हुई है। जेपी नड्डा का ये हिमाचल दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। जेपी नड्डा 3 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा, क्योंकि बाढ़ से काफी हद तक जो हिमाचल में नुकसान हुआ है और कई लोगों की जानें अभी तक जा चुकी हैं। लगातार मौसम जिस तरीके से खराब बना हुआ था पिछले दिनों, उसके बाद स्थिति को लगातार यहां पर मॉनिटर किया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा भी। तो फिलहाल आपको बता दें, जेपी नड्डा का यह हिमाचल दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। हिमाचल के दौरे पर आज जेपी नड्डा रहेंगे और वहां पर क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है, किस तरीके से राहत बचाव कार्य वहां पर चल रहा है, इसका जायजा वो लेंगे वहां पर। और हर संभव मदद केंद्र की तरफ से किस तरीके से मुहैया करवाई जाए, इसको भी वो देखेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। हिमाचल में बारिश ने जमकर तबाही मचाई हुई है। हालात का जायजा जेपी नड्डा वहां पर जाकर लेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जेपी नड्डा 3 बजे पहुंचेंगे बिलासपुर।
ये बड़ी खबर आपको बता दें, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। ये बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल में बारिश ने जमकर तबाही मचाई हुई है और इस स्थिति में हिमाचल वासियों को जो भी संभव मदद है वो दी जाए, ये भी सुनिश्चित यहां पर किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से भी। रॉबिन शर्मा शिमला से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जो हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं, फिलहाल कितने बजे वो वहां पर पहुंचेंगे, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? जी बिल्कुल, प्रदेश में लगातार आपदा का दौर चला हुआ है। जो आम नेता हैं वो भी अब जो है दौरा कर रहे हैं। भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल से संबंध रखते हैं, ऐसे में निश्चित तौर पर उनका शिमला दौरा बनता था। ऐसे में वो जल्द ही हिमाचल प्रदेश के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और आपदा प्रभावित क्षेत्र उनका दौरा करेंगे। इनके साथ अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। तो सबसे पहले जो आगमन है उनका वो पांवटा साहिब होगा, यहाँ पर वो निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद वो शिमला आएंगे। शिमला में वो 11 बजे के करीब, 11:30 बजे के करीब शिव बावड़ी का दौरा करेंगे, जहां पर भयंकर जो हादसा पिछले दिनों दर्ज किया गया था। यहाँ मैं आपको बता दूं, अब तक 16 शव निकाले गए हैं और बहुत से शवों की जो है अभी भी खोजबीन जारी है। इसके बाद जो है जगत प्रकाश नड्डा वो कृष्णा नगर का भी दौरा करेंगे, जहां का भयावह वीडियो हमने पिछले दिनों सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर देखा। और इसके बाद जो है जगत प्रकाश नड्डा वो एक पीटर हॉफ में एक मीटिंग भी अटेंड करेंगे, जहां पर बाढ़ संबंधित और आपदा संबंधित जो कर्मचारी है और जो इनसे रिलेटेड सरकार के नुमाइंदे हैं उनसे लेकर एक चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो है जगत प्रकाश नड्डा बिलासपुर की तरफ प्रस्थान करेंगे। जी रॉबिन, अभी फिलहाल वहां पर स्थिति कैसी बनी हुई है, क्योंकि राज्य सरकार भी युद्ध स्तर पर वहां पर राहत बचाव कार्य कर रही है। लगातार लोग जो हैं वो भी प्रभावित हुए हैं, जिनका सब कुछ इस बाढ़ में बह गया है। केंद्र सरकार की तरफ से भी हर मुमकिन कोशिश ये की जा रही है कि राहत जो है वो पहुंचाई जाए, लेकिन अभी फिलहाल जमीनी हकीकत वहां पर क्या बनी हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर आज काफी दिनों बाद ऐसा है कि धूप खिली है हिमाचल प्रदेश में, तो लिहाजा ये वो वक्त है जब जरूरत है ट्रिगर करने की, यानी कि जो बचाव का काम है उसको और तेजी से करने की। मैं आपको अगर एक बार प्रदेश में हो रही आपदा के कारण अभी तक का आंकड़ा बताऊं तो आपको एक बार समझ में आएगा कि कितना जरूरी है इस वक्त आपदा से प्रभावित लोगों को बचाने की। अभी तक पिछले 6 दिनों में ही प्रदेश में 82 से ज्यादा मौतें हो चुकी है और पूरे प्रदेश में इस मानसून में 338 लोगों ने जान गंवाई है, तो 38 लोग अभी भी लापता है। इसके अलावा 323 लोग अभी भी जख्मी हुए हैं इस पूरे आपदा के खेल में। इसके अलावा अभी तक प्रदेश को 8000 से ज्यादा का नुकसान जो है रिकॉर्ड किया गया है, ये प्रदेश सरकार के आंकड़े हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो लगातार जो है प्रदेश में ये आपदा का दौर चला है और अभी जो है कुछ दिनों से प्रदेश में बारिश थमी है, जिसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। बात में आपको शिव बावड़ी की करूं तो यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है अभी तक भी, लेकिन तमाम रेस्क्यू के बाद भी लेकिन 16 शव निकाले गए हैं और कई अभी लोगों की 6 से 7 लोगों की अभी भी दबे होने की आशंका यहाँ पर जताई गई है। इसके अलावा अगर बात करूं मैं प्रदेश में हो रहे घरों के नुकसान की, तो निश्चित तौर पर ये आंकड़ा जो है 2000 के पास पहुंच गया है। तो वहीं ऐसे बहुत से मकान हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं या पार्शियल डैमेज इस आपदा के कारण हुए हैं प्रदेश में। जी बिल्कुल रॉबिन, अब समस्या यहाँ पर यही बनी हुई है कि जिन घरों में दरारें आ गई हैं, क्योंकि जिनके आसपास ये भूस्खलन हुआ है, दरारें आ गई हैं, क्या उन मकानों को भी खाली करवाया जा रहा है और वहां पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए, क्या बात शिमला की करें, मंडी की करें, कुल्लू की करें, पिछले दिनों में कुल्लू और मंडी में ज्यादा प्रभाव इस बरसात का देखने को मिला था, लेकिन दूसरे फेज में इसने हिमाचल प्रदेश की राजधानी को टारगेट किया। यहाँ पर जो है लगातार अभी आप MI रूम, ये संजौली और MI रूम जो है समर हिल के पास है, यहाँ पर भी कुछ लोगों को मकान खाली करके जाना पड़ा है, वो शरणार्थी बन गए हैं। ऐसे ही स्थिति कृष्णानगर में भी है, जहाँ का बीते दिनों हमने एक वीडियो भी देखा जहाँ पर ताश के पत्तों की तरह जो है जो मकान है वो ढह गए। तो निश्चित तौर पर ऐसे कई इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के खासतौर पर राजधानी क्षेत्र में जहां पर उनको खाली करना पड़ा है। इसके अलावा एक सर्कुलर रोड है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है, छोटा शिमला यानी सचिवालय को विधानसभा से जोड़ता हुआ ये रोड है। यहाँ पर जो है एक बिल्डिंग के गिरने का लगातार खतरा बना हुआ है।
ऐसे में ये रोड भी बंद है, तो निश्चित तौर पर ना केवल आवास का संकट लोगों के लिए है, बल्कि आवाजाही भी बाधित हो गई है इस आपदा के चलते और इससे पैदा हुए भय के चलते राजधानी शिमला में। जी बिल्कुल, नुकसान काफी ज्यादा हुआ है ऐसी स्थिति में। अब क्योंकि हर मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी स्थिति में, जब इस तरीके की आपदा आती है और आपदा के बाद जो दंश छोड़ जाती है। राज्य मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है आगे के मौसम को लेकर? देखिए, मौसम विभाग की ओर से लगातार जो है प्रदेश में बारिशें जो है बारिशों के पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं इस मॉनसून में। सबसे पहली तो ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो आगे का फोरकास्ट है उसको लेकर मौसम विभाग ने जो सूचना दी है उसके मुताबिक अभी 21 तारीख तक प्रदेश में बारिशों के कम रहने की संभावना जताई थी, और इसके बाद जो है 22 के बाद एक बार फिर प्रदेश में हल्की बारिशें दर्ज की जा सकती है और ये भारी कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। तो वहीं इसी महीने के आखिरी हफ्ते को एक बार फिर जो है हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जो है संभावना जताई गई है। ऐसे में निश्चित तौर पर जो बचाव और राहत का कार्यक्रम चल रहा है, पुनर्वास का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके लिए एक बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकता है मौसम। लेकिन अब देखना होगा कि क्या इंद्रदेव प्रसन्न रहते हैं और जो लोग हैं उनको थोड़ी राहत मिल पाती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बारिशों का दौर एक बार फिर चला तो गीली मिट्टी प्रदेश की कई इलाकों में है, तो लैंडस्लाइड का खतरा एक बार फिर बढ़ सकता है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से भी जानकारी दी गई है कि कुछ इलाकों में सेंसिटिव जोन घोषित करके वहां पर चेतावनी भी रखी जा सकती है अगले कुछ दिनों में। जी बिल्कुल रॉबिन, लेकिन इस बरसात और उसके बाद नुकसान और जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, सड़कें अवरुद्ध हो गए, मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर लोगों के साथ साथ यहाँ के जो व्यापारी हैं और पर्यटन क्षेत्र है उसको काफी ज्यादा हुआ है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया है इस खराब मौसम, बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से। देखिए, हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य है और फल उत्पादक राज्य है। ये दो बहुत बड़ी रीढ़ है हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी की। अगर बात पर्यटन की करें तो इसने भारी बरसातों ने पर्यटन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। ऑक्यूपेंसी जीरो जा रही है। बात शिमला जैसे हिल स्टेशन की हो रही है जहां पर लगातार जो है ये सीजनल लोग आते रहते हैं, जहां वीकेंड पे लोग आते रहते हैं। लेकिन यहाँ वीकेंड पे भी आजकल जो है सड़क जो है खाली नजर आ रही है, तो निश्चित तौर पर लोगों में एक डर का माहौल भी है। ऐसे में लोग शिमला आने से या राज्य के अलग हिस्सों में आने से परहेज कर रहे हैं। तो इसने न केवल प्राइवेट लोगों को बल्कि सरकार की आमदनी को भी नुकसान पहुंचा है, और जो कई लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है, तो उनकी रोजी रोटी पर भी खतरा पैदा हुआ है। वहीं दूसरी ओर सेब बागवानी एक बहुत बड़ी रीढ़ है हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की, तो उस पर भी इसने प्रभाव डाला है निश्चित तौर पर। हालांकि प्रशासन और मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो सेब है वो मंडियों तक पहुंच सके और जो बागवान है वो उस पर नुकसान ना हो। लेकिन फिर भी अगर बरसात चलती रही, अगर रोड खराब होते रहे, तो बागवानों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी सेब मंडियों तक पहुंचाना। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। उधर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार से घर से बेघर हो चुके लोगों के पुनर्वास के लिए तुरंत प्रभाव से प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। जयराम ठाकुर ने मंडी सदर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र शिलाह, किपड और साथ ही पंडोह सहित केंची मोड़ तक का दौरा किया और प्रभावितों के साथ मुलाकात करके उनके दुख दर्द को साझा किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि बारिश के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। बहुत से लोग घर से बेघर हो चुके हैं, कईयों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं तो कईयों के गिरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। मौसम ने जिस तरह से इसका कहर बरपाया है, तो इस चीज से संभावना से मना नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में भी इस तरह की घटना नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमारे सभी माननीय विधायक, पार्टी के हमारे साथी सब लोग मदद करने के लिए जुटे हैं और प्रदेश सरकार से हमारा आग्रह है कि जो घर बिल्कुल इस तरह से तबाह हो गए हैं या रहने के लायक नहीं रह गए हैं, डैमेज हो गए हैं, वहाँ उन घरों के लोगों के लिए तुरंत रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको राहत की दृष्टि से मदद करने की दृष्टि से कदम उठाने की आवश्यकता है।
तो इन दिनों बारिश ने पहाड़ों पर तबाही मचा रखी है। जगह जगह हो रहे लैंडस्लाइड से लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में लैंडस्लाइड का दर्द शिमला में तैनात हेड कांस्टेबल अशोक गुलेरिया से बेहतर और कौन जान सकता है। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से आई आपदा के बीच बहुत से ऐसे किस्से हैं जो कि रूह को झंझोर देते हैं। ऐसा ही एक किस्सा हिमाचल पुलिस में तैनात अशोक गुलेरिया का है। अशोक गुलेरिया पहले सेना में लांस नायक के पद से 17 साल सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुए और फिर साल 2006 में पुलिस में भर्ती हुए। अशोक गुलेरिया मंडी जिले के उपमंडल सरकाघाट में गाँव टटीर से है। अशोक गुलेरिया ने पूरी उम्र की कमाई से गांव में एक 3 मंजिला मकान बनाया, लेकिन इस बार मानसून की भारी बारिश में पूरा मकान जमींदोज हो गया। उन्होंने इसमें अपनी नई गाड़ी समेत घर का पूरा सामान भी खो दिया। सब आज एक मलबे में तब्दील हो चुका है। बावजूद इसके देश और अपनी जिम्मेदारी के प्रति अशोक की हिम्मत की सब दाद दे रहे हैं। नुकसान तो मेरा 3 मंजिल का मेरा मकान था, उसमें कम से कम 1 करोड़ से ऊपर ही मेरा नुकसान हुआ। उसमें पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सामान मेरा चला गया एकदम ही। उसमें जो मेरे रोड से आगे थी उसका पूरा एकदम ही उसमें पूरा नीचे स्लाइडिंग हो गई और जो रोड था वो भी धंस गए। उसके बाद एकदम ही मेरे को सामान निकालने का भी हमारे को कोई मौका नहीं मिला। बस ऐसे देखते देखते पूरा मकान चला गया। भारी बारिश से शिमला में आई आपदा पर अशोक ने अपनी ड्यूटी को चुना। वो शिमला में ही भारी बारिश से आई आपदा में राहत और बचाव कार्यों में डटे रहे। शिमला में भारी भूस्खलन से मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 16 लोगों के शवों को मलबे से निकाला जा चुका है। अशोक गुलेरिया ने पूरी हिम्मत और जाबाजी के साथ अपनी ड्यूटी की और आज भी शिमला में ही है। तो अभी तो मेरी जमीन थी वो सारी चली गई अभी वहाँ से। अभी तो खरीदने की भी कहाँ से सोचने की, तो जो पैसा था वो सब कुछ खत्म हो गया। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। जमीन कितनी थी आपकी वहाँ पे? जमीन कम से कम ऐसा नहीं कोई तो चली गई। हाँ, जो थी वो चली गई, सारी चली गई। वहाँ जो थी मेरी जमीन कुछ नहीं बचा। अभी कुछ नहीं बचा अभी। 3 मंजिला इमारत और लांस नायक अशोक गुलेरिया के सपने और जीवन की बचत को ताश के पत्तों की तरह ढहने में 2 मिनट से भी कम समय लगा। फिर भी अपने सपनों का घर टूटने के कुछ घंटों के बाद ही वो शिमला में ड्यूटी पर शामिल हो गए। 14 अगस्त को इमारत ढहने का वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बहुत मेहनत से आर्मी में तो पहले कम ही हमारी पेंशन तनख्वाह भी कम थी। जब मैं आया था तो 14,000 मेरे को पेंशन थी मेरी। उसके बाद मेरे 2 एक बेटा भी बेटी हैं। फिर उनको पढ़ाई लिखाई उनका। फिर अभी तो बेटी की शादी भी कराई है, 2 साल हो गए अभी। तो फिर बेटी से एमटेक कराई है। तो जो था वो तो सब कुछ खाली हो गया अभी तो। अशोक गुलेरिया ने बताया कि अब तक राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई है, लेकिन सेना में उनके साथी रहे बहुत से लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं लांस नायक अशोक गुलेरिया के इस दिलेरी को लोग सलाम कर रहे हैं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। चलिए बढ़ेंगे आगे। उधर हमीरपुर जिले में जल शक्ति विभाग को बारिश में 112 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है और 174 पेयजल स्कीमें बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसमें कि आईपीएच विभाग ने दिन रात काम करते हुए 166 पेयजल स्कीमों को बहाल कर दिया गया है। वहीं 8 पेयजल स्कीमों को बहाल करने के लिए काम चला हुआ है। ये जानकारी जल शक्ति विभाग के एसई नीरज भोगल ने दी।
ये जो पीछे हमारे 12 से लेके 14 तक जो अगस्त में बारिश हुई, इसकी वजह से जो हमारे सर्कल के अंदर 174 स्कीमें हैं, तो 174 की 174 स्कीमें हमारी डिफंक्ट हो गई थी, कुछ मड्डी वाटर के कारण, कुछ डैमेज के कारण। तो उन स्कीमों में आज की डेट में हमने 166 स्कीमें जो हैं 166 जो हैं वो रिस्टोर कर दी हैं। 8 स्कीमें बचती हैं हमारी। तो ये जो 8 स्कीमें हैं हमारी, इनमें मैक्सिमम स्कीमें जो हैं वो सुजानपुर एरिया की हैं। चलिए इसी के साथ पार प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।